Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कौन कौन से स्टेट ओपन है, कौन कौन से स्टेट क्लोज्ड है, दोनों का मतलब क्या होता है। डिम्ड कॉलेजेस की यदि आपको काउंसलिंग करवानी है तो वो आप कहाँ करवाओगे, बीडीएस की काउंसलिंग करवानी है तो वो आप कहाँ करवाओगे, आपको यदि मान लो आयुष काउंसलिंग करवानी है तो वो आप कहाँ करवाओगे। क्योंकि बच्चे मुझे बहुत ज्यादा ये पूछते हैं कि सर हमें डिम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग करवानी है, वो काउंसलिंग हम कहाँ करवाए, हमें आयुष की काउंसलिंग करवानी है वो काउंसलिंग हम कहाँ करवाए, हमें अदर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो हमें एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या हमारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको जो भी चीज चाहिए वहां आपको किस तरीके से कहाँ काउंसलिंग करवानी है। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे अपन। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। क्योंकि काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन अपडेट सब आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। जैसे अब जिन जिन स्टेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ना टेलीग्राम पे, और जिन जिन स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपन ओपन स्टेट देखेंगे, क्लोज स्टेट देखेंगे, डिम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग आपको कहाँ करवानी है वो देखेंगे अपन, बीडीएस का देखेंगे और आयुष काउंसलिंग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना। सबसे पहले देखते हैं ओपन स्टेट होते क्या है। ओपन स्टेट का सिंपली मीनिंग ये होता है, आप मान लो यूपी से बिलोंग करते हो, आप चाहते हो कि आपको कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिले, तो आप कर्नाटका की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जब ही ले सकते हो जब कर्नाटका एक ओपन स्टेट हो। तो ओपन स्टेट का सिंपली मतलब होता है कि अदर स्टेट के बच्चे भी उस पर्टिकुलर स्टेट में वहां की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो आपको पता है 15% सीटें जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, और 85% सीटें जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है, जिसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है, और 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। ठीक है, तो ओपन स्टेट कौन से स्टेट हुए, जहां अदर स्टेट के बच्चे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप मान कि चलो राजस्थान से बिलोंग करते हो, यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो यूपी एक ओपन स्टेट है, आप यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। तो ओपन स्टेट वाले बच्चों को जो काउंसलिंग करवानी है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो कॉलेज चाहते हैं वहीं की आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आप मान लो यूपी से बिलोंग करते हो, आपको छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप मान लो राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपको कर्नाटका की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको, जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए आपको उसकी पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से स्टेट ओपन है। ठीक है, जैसे केरला है, केरला एक ओपन स्टेट है, केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है इंडिया के सबसे चीप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फिर आप देखोगे कर्नाटका ओपन स्टेट है, जल्द ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले। यूपी एक ओपन स्टेट है, जहां आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी। ठीक है, राजस्थान थर्ड राउंड से ओपन स्टेट हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश ओपन स्टेट है, हरियाणा ओपन स्टेट है, बिहार ओपन स्टेट है, वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट है, मणिपुर ओपन स्टेट है, आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट है, तेलंगाना ओपन स्टेट है, छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है, पुडुचेरी ओपन स्टेट है, पंजाब ओपन स्टेट है। तो इन पर्टिकुलर स्टेट में यदि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको इनकी स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये सभी ओपन स्टेट है तो आप इन सभी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ आ गया आपको अच्छे से। अब क्लोज स्टेट, जो जो स्टेट बच गए वो क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब है, मान लो गुजरात एक क्लोज स्टेट है, मान नहीं लो मतलब गुजरात एक क्लोज स्टेट है, तो गुजरात के अंदर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते। गुजरात के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बच्चों को मिलेंगे। तो गुजरात की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन वही कर सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो गुजरात से बिलोंग करता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्लोज स्टेट है, मतलब अदर स्टेट के बच्चे यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते। इस स्टेट में पर्टिकुलर इन्हीं स्टेट के बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं, इनको अपन क्लोज स्टेट बोलते हैं। समझ आ गया आपको। तीसरा डाउट होता है एक डिम्ड कॉलेजेस की हमें काउंसलिंग करवानी, वो हम कहां करवाएं। देखो डिम्ड कॉलेजेस क्या होते हैं आपको पता है, डिम्ड कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है लेकिन
इनका करिकुलम सारी चीजें बिल्कुल सेपरेट होती है। ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये खुद अपना करिकुलम बनाती है, खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है, खुद अपना रिजल्ट घोषित करती है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आती है। डिम्ड कॉलेजेस की जो 100% सीटें होती है वो ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है। ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग कौन करवाता है? एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जो 15% कोटे के लिए काउंसलिंग होती है ना, सभी स्टेट में आपको पता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी 15% सीटों के लिए एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। और डिम्ड कॉलेजेस की जो 100% सीटें, मतलब सारी की सारी सीटें डिम्ड कॉलेजेस की एमसीसी ही के थ्रू ही फिल होती है। एमसीसी ही काउंसलिंग करवाती है डिम्ड कॉलेजेस के लिए। तो आप यदि डिम्ड मेडिकल कॉलेजेस चाहते हो, जैसे केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, टाटा चाहते हो आप, जो सिम्बायोसिस पुणे वो लेना चाहते हो, तो आपको एमसीसी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको पता है 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है एमसीसी के, ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, जहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल साइट है एमसीसी की। तो डिम्ड कॉलेजेस के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको? 100% सीटें डिम्ड कॉलेजेस की एमसीसी के थ्रू ही फिल होती है। फिर बात करते हैं कुछ बच्चों को बीडीएस चाहिए क्योंकि एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा उनको, तो बीडीएस की काउंसलिंग सेम जो एमबीबीएस की होती है वही होती है। मान लो 15% सीटों के लिए तो जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया के 15% कोटा से होगी। ठीक है, मतलब एमसीसी जो है 15% सीटों के लिए एमबीबीएस के लिए भी काउंसलिंग करवाएगी और 15% सीटों की बीडीएस की काउंसलिंग भी करवाएगी एमसीसी। ठीक है, और 85% जो सीटें वो स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी। मतलब राजस्थान की 85% सीटें एमबीबीएस की भी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी और बीडीएस की भी राजस्थान स्टेट काउंसलिंग से फिल होगी। तो 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और 85% सीटों की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। तो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इनकी सेम काउंसलिंग होती है, जो सेम यूनिवर्सिटी, सेम जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है वही काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आयुष की। आयुष के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको यदि आयुष के कॉलेजेस चाहिए, मतलब आपको आयुर्वेदा चाहिए, होम्योपैथी चाहिए, यूनानी चाहिए, सिद्धा चाहिए, तो आपको फिर जो आयुष काउंसलिंग होगी, ठीक है, आयुष काउंसलिंग होगी, थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होगी। आयुष काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसकी जो 15% काउंसलिंग है वो एक अलग अथॉरिटी है, AACCC, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। वो आयुष जो काउंसलिंग होती है उसकी 15% सीटें जो है वो AACCC के थ्रू बढ़ती है और 85% सीटें जो होती है वो स्टेट की जो अथॉरिटी होती है, आयुष अथॉरिटी, उसके थ्रू फिल होती है। तो आयुष काउंसलिंग सेपरेट होती है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग सेम तरीके से होती है, सेम काउंसलिंग होती है, और आयुष काउंसलिंग बिल्कुल सेपरेट होती है। ऐसे ही वेटनरी काउंसलिंग भी सेपरेट होती है। 15% सीटें जो है वो वीसीआई करवाती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और 85% सीटें जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग करवाती है। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि सारी काउंसलिंग होती है। ठीक है, ओपन स्टेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्लोज स्टेट का मतलब समझा दिया, डिम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग कहां होती है वो मैंने आपको समझा दिया, बीडीएस की काउंसलिंग कहां होती है वो मैंने आपको समझा दिया, और आयुष काउंसलिंग किस तरीके से होती है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिकोस से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, हमारे दो प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। ठीक है, गोल्डन प्लान का जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है, डायमंड प्लान का प्राइस जो है 4000 रुपीज है। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, बेस्ट कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको, बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएगा आपको, और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है कि ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, किस राउंड में कॉलेज लेना है, ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट ना हो। तो इसका प्राइस मात्र 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। आपको जो नंबर दे रखे 9521270863, इस नंबर पे पेमेंट करना है। पेमेंट किसका मोड जो है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, फिर आप बायोमेडिकोस की गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। फिर बात करते हैं अपन डायमंड प्लान की। डायमंड प्लान में आपको गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, ये जो फीचर्स है, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। आप कॉल पे बात कर पाओगे और आपके लिए इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। तो आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट एक्स्ट्रा मिलती है और आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। डायमंड प्लान हमारा प्रीमियम प्लान है, A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सेम नंबर पे आपको 4000 रुपीज का पेमेंट करना है,
पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस के डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। व्हाट्सएप नंबर भी मेरे यही है। समझ आ गया आपको? फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।